हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाई दास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे थे कि सर आप कब वीडियो बनाओगे मूलांक 1 से लेकर 9 तक के ऊपर। 2026 आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, तो उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है 1 से लेकर 9 तक, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन एरियाज़ पे फोकस करना है, क्या उन्हें नहीं करना है और क्या करना है, और बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2026 की। 2026 जो है वो एक यूनिवर्सल ईयर है। यूनिवर्सल ईयर का मतलब सभी के लिए 2026 है, चाहे 1 मूलांक हो, चाहे 9 मूलांक हो, कोई भी हो, उनके लिए ये ईयर 2026 है। अब 2026 को सबसे पहले डिकोड करते हैं। एकदम से इसको ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम पहले इसको डिकोड करेंगे। इसमें 3 नंबर्स हैं। एक्चुअली देखा जाए तो 2 ही नंबर्स हैं, एक 2 और एक 6। 2 बार है, 6 एक बार है, 0 को हम काउंट नहीं करते न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो 2 नंबर रिपीट में आ रहा है, जो कि पिछले साल भी आ रहा था और आने वाले 4 साल तक आता रहेगा। उसके बाद 3 रिपीट में आने लग जाएगा। तो यहाँ क्या देखना है हमें कि जो सबसे यूनिक नंबर है वो है 6 नंबर, क्योंकि 202 ये तो आने वाले और 4 साल तक चलता रहेगा, पर उसके लास्ट जो डिजिट है, जैसे 2025 में 5 था, 24 में 4 था, 23 में 3 था, उसी तरीके से अब 26 में 6 आने जा रहा है। 6 के बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। उसी तरीके से हमें डिकोड करना है कि 2026 में जो सबसे यूनिक नंबर है वो है नंबर 6। जी हाँ, 6 नंबर जो है वो वीनस का नंबर है। वीनस का नंबर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ में एब्सेंट मिलेगा आपको। इनफैक्ट मेरी खुद की भी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है, इसलिए मैंने अपने नाम को 6 पे किया हुआ है, मैंने अपने चैनल के नाम को 6 पे किया हुआ है, मैंने अपने मोबाइल नंबर के टोटल को 6 पे किया हुआ है। जो आपके सामने नंबर चल रहा है इसका टोटल आप करेंगे तो ये भी 6 आएगा। तो जो नंबर आपके नहीं होता उसको आपको बैलेंस करना पड़ता है, ये हम बाद में बात करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 6 नंबर जो है वीनस का नंबर, वो हमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। जी हाँ, शुक्र का नंबर है, सूर्य का साल है, क्योंकि 2026 को जब हम ऐड करेंगे तो उसका टोटल आएगा 10, 1 + 0 1। तो एक तरफ 1 नंबर है, एक तरफ 6 नंबर है, सूर्य भी है और शुक्र भी है। एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ देखी जाती है कि जो शुक्र और सूर्य होते हैं ना, ये बिल्कुल आसपास चल रहे होते हैं। या तो एक ही घर में मिलेंगे या फिर एक घर आगे पीछे मिलेंगे, या तो शुक्र आगे होगा या एक घर पीछे होगा सूर्य से। तो सूर्य और शुक्र का एक बड़ा ही अलग सा संबंध है, एक अलग सा ही एक रिलेशनशिप है, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेगेटिव है। 1 और 6 इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, बट आई से कि 6 नंबर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 1 के साथ, सूर्य के साथ उसकी एक अच्छी फ्रेंडशिप है, एक अच्छा रिजल्ट देने वाला नंबर है। सो समझ जाइए कि 2026 जो एक साल आ रहा है ये सभी के लिए ओवरऑल खुशियां लेकर आने वाला है, किसी ना किसी तरीके से। किसी को असेट्स मिल सकते हैं, किसी को कुछ ज़मीन मिल सकती है, किसी को कोई गाड़ी खरीद सकता है, नहीं किसी को कोई जॉब मिल जाएगी, किसी को प्रमोशन मिल जाएगा, किसी की सैलरी हाइक हो जाएगी और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 2026 आउट एंड आउट एक बहुत अच्छा साल जाने वाला है, क्योंकि इसका टोटल 1 आता है, सूर्य का नंबर है। अब बात करते हैं मूलांक दर मूलांक की, कि सबसे पहले मूलांक देखते हैं कि एक मूलांक जो आता है, यानी जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या 28 को हुआ है, वो मूलांक 1 वाले हैं। ना आपका मूलांक 1 है और साल का टोटल 1 आ रहा है, यानी कि सेम आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, और कई करियर के अंदर चीज़ें आएंगी, रिलेशनशिप के अंदर आपको अच्छे संबंध स्थापित होंगे। पर किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? ध्यान आपको ये रखना है कि ईगो ना बढ़ जाए, क्योंकि आपका मूलांक ऑलरेडी सूर्य का है, सूर्य का एक और साल आ रहा है, आपको बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट दे सकता है नेगेटिव ग्रुप में। तो आपको ध्यान रखना है, ईगो नहीं बढ़ना चाहिए। बात करते हैं 2 मूलांक की, जिनका भी 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म हुआ है, वो 2 मूलांक वाले हैं। 2 रानी है, चंद्रमा का नंबर है, सूर्य के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा संबंध है, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आपके लिए भी ये साल अच्छे रिजल्ट्स देगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको दूसरों पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। दूसरों पे डिपेंडेंसी का मतलब वो करेगा तो मैं कर लूँगा, उसकी हेल्प होगी तो मैं कर लूँगा, नहीं, आपको जो करना है आपको स्वयं ही करना पड़ेगा।
तो आपको अपने आप पर पूरा विश्वास रखना है मूलांक 2 वाले। 3 मूलांक वालों की बात करते हैं तो उनके लिए क्या है कि आपके लिए भी, क्योंकि गुरु का नंबर है, सूर्य के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, आपके लिए भी ये साल बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, लर्निंग बढ़ सकती है, नई चीज़ों में आप कूद सकते हो, जा सकते हो, जिसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। परंतु आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? आपको ओवर कॉन्फिडेंस पे कंट्रोल रखना है, अवॉइड करना है, और अननेसेसरी स्पेंडिंग यानी कि फिजूल खर्ची से आपको बच के रहना होगा। ठीक है जी। बात करते हैं 4 मूलांक की। 4 नंबर राहु का नंबर है। 4 और 1 दोनों एक ही फैमिली के माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो अगर आपका मूलांक 4 है तो भी 2026 आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। कुंडली में मत जाइएगा, वहां पे सूर्य और राहु मिलकर ग्रहण योग बनाते हैं, अभी हम उसकी बात नहीं करें, हम न्यूमरोलॉजी की बात करें। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन वैसे अच्छा है, आपके साथ भी अच्छी चीजें होंगी, करियर ग्रोथ मिलेगा, हर तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी फ्लेक्सिबल चीज़ों को, अपने चीज़ों को लेकर फ्लेक्सिबल रहना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होना, स्टबन नहीं होना कि नहीं मुझे तो ये चीज़ ऐसे ही करनी है या मुझे ये ऐसे ही चाहिए। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ सकता है, तो आपको ज़रूर होना चाहिए। बात करते हैं 5 मूलांक कौन से हुए? जिनका भी जन्म 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, वो 5 मूलांक वाले लोग हैं। 5 मूलांक वाले लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही आपस में एक ज़बरदस्त योग क्रिएट करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे ट्रैवलिंग के योग बनेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे सोशल सर्कल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इन सब चीज़ों में आपको हमेशा प्लस ही मिलेगा, फ़ायदा ही मिलेगा। परंतु जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि कोई भी डिसीजन आपको इम्पल्सिवली नहीं लेना। इम्पल्सिवली का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना। छोटे मोटे डिसीजंस चलते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप कोई बड़ा कोई चीज़ खरीद रहे हो, कुछ भी जो कि आपकी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या पैसे से संबंधित हो, तो आपको क्या करना है? आपको इम्पल्सिवली नहीं लेना, आपको बहुत सोच समझ के एनालिसिस करके ही डिसीजन लेना है। बात करते हैं 6 मूलांक की। जिनका भी जन्म 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, वो 6 मूलांक वाले लोग हैं। अब आपके लिए क्या है? शुक्र का मैंने बताया 6 नंबर है, आपका भी 6 नंबर आ गया, 2026 में भी 6 है, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। लग्जरी, क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इन सभी फील्ड से जुड़े हुए, और या ज्वेलरी, जितने भी लग्जरी वाली चीज़ें हैं उन सब से अगर आप जुड़े हुए हो, उन सब फील्ड से हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह में, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पर आपको भी ध्यान रखना है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपको कहीं ना कहीं हानि हो सकती है, हार्म हो सकता है। बात करते हैं 7 मूलांक की। जिनका भी 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को जन्म हुआ है, वो 7 मूलांक वाले लोग हैं। केतु का नंबर है, सूर्य का साल है। ओवरऑल आपके लिए ये एक मिला जुला सा साल जाने वाला है। कुछ चीज़ें आपके लिए प्लस हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए माइनस हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप स्पिरिचुअलिटी को पकड़ के रखें, आध्यात्मिकता को अपने साथ जोड़े रखें। जो भी आप फील्ड में हैं या जिस भी आप कम्युनिटी के अंदर हैं, आपके जो भी स्पिरिचुअल प्रोसेसेस होते हैं उसको कंटिन्यू करिए। वो आपको जो भी नेगेटिव्स होने वाले हैं इस साल में, उससे आपको बचा के रखेगा। बात करते हैं 8 नंबर की। 8 मूलांक वाले लोग कौन से हो गए? 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख वाले लोग 8 मूलांक वाले हो गए। 8 क्या है? एक्सपेंशन का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। तो आपके लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सली वो आपको हेल्प करेगा। पर क्या है कि 8 नंबर 1 नंबर का शत्रु नंबर है, एनिमी नंबर है। तो आपको जिस चीज का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है वो क्या है कि आपको एथिकल बन के रहना होगा। आप एथिकल का मतलब क्या हो गया कि नैतिकता, गलत काम नहीं करना, डिसऑनेस्टी नहीं दिखानी, किसी को गलत तरीके से पैसा कमाना या किसी को धोखा देना, किसी भी तरीके से अनैतिकता को अगर आपने पालन किया तो 8 नंबर ध्यान रखिएगा, कार्मिक जिसे कहते हैं 8 नंबर जज है, शनि जज है, वो आपको उसका दंड अवश्य देंगे। तो इस एक साल आपको बहुत संभल के चलना है, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। बात करते हैं आखिरी मूलांक 9 की। तो 9, 18, 27 को अगर आपका जन्म हुआ है तो आप 9 मूलांक वाले हैं। अब 9 मंगल का नंबर है, सेनापति है, एक तरफ राजा है एक तरफ सेनापति है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये साल आपके लिए भी बेहतरीन जाने वाला है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आपको मिलेगी,
आप भी नए कामों में जा सकते हो, नई चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, परंतु जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि पुराना जो बीत गया सो बात गई वाली बात है। आपको पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा और जो हो गया उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। नया साल है, नई चीज़ों को स्टार्ट करना है, एक नई शुरुआत करनी है। हर रिश्ते में, हर जगह हम यही कहते हैं कि चलो ना, छोड़ो ना यार, जो हो गया सो हो गया, अब नया चीज़ शुरू करते हैं, नई बात शुरू करते हैं। उसी तरीके से 9 मूलांक वालों के लिए भी ये साल एक नई चीज़ को शुरुआत करने के लिए, तो उसको वेलकम करो, एम्ब्रेस करो, उसको गले लगाओ, पुराना रोना मत करो। ठीक है जी। तो ये था 1 से लेकर 9 तक मूलांक के बारे में। रेमेडीज भी मैंने आपको बता दी है कि आपको क्या करना है। रेमेडी का मतलब क्या होगा कि जो नहीं करना वही आपके लिए रेमेडी है। उसके अलावा रेमेडीज का एक अलग से वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए देखते रहिए अनलॉक न्यूमरोलॉजी के वीडियोस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।